कहानी की शुरुआत में ही हम डॉक्टर घुंगरू को देखते हैं, जो कि अपनी वाइफ और अपने भांजे राजीव के साथ रहते थे। और डॉक्टर घुंगरू राजीव के लिए एक अच्छे घराने की लड़की की तलाश में थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि राजीव एक ऑक्शनियर है और वो बहुत ही शरीफ और जिम्मेदार इंसान था। और एक दिन राजीव संजना नाम की एक लड़की को पहली बार देखता है और संजना का देखते ही राजीव को वो बहुत पसंद आ जाती है। और दूसरी तरफ हम संजना की सौतेले भाई उदय शेट्टी को देखते हैं और उदय संजना की एक अच्छे घराने में शादी करवाना चाहते थे, लेकिन उनके क्रिमिनल बैकग्राउंड की वजह से संजना की कहीं पर भी शादी तय ही नहीं हो रही थी और इस वजह से उदय काफी परेशान थे। और उदय के बेस्ट फ्रेंड और उनके बिजनेस पार्टनर का नाम था सागर पांडे उर्फ मजनू भाई। और एक दिन मजनू की मुलाकात राजीव के साथ होती है और मजनू देखते हैं कि राजीव बहुत ही डिसेंट लड़का है और वो राजीव के साथ संजना की रिश्ते की बात करते हैं। और फिर मजनू ये पता लगाता है कि राजीव के गार्जियन है घुंगरू और फिर मजनू घुंगरू को कुछ ऐसे परेशान करता है जिससे कि घुंगरू मजनू की शिकायत उदय शेट्टी से करने के लिए आते हैं। और इसी दौरान ही उदय अपनी बहन संजना के रिश्ते की बात करते हैं और घुंगरू को ये गलतफहमी हुई थी कि उदय शेट्टी एक बहुत ही शरीफ इंसान है, इसीलिए वो राजीव का रिश्ता संजना के साथ तय कर देते हैं। लेकिन इसके बाद ही घुंगरू को ये पता चलता है कि दरअसल उदय शेट्टी एक डॉन है और ये बात सुनकर घुंगरू और राजीव क्या करेंगे उन्हें समझ में नहीं आ रहा था और इसीलिए वो लोग थोड़े दिनों के लिए साउथ अफ्रीका चले जाते हैं। और घुंगरू सोचने लगते हैं कि कैसे वो उदय शेट्टी और उसकी बहन के इस रिश्ते से पीछा छुड़ाए। इसी दौरान संजना भी सेम जगह पर ही घूमने आई थी और फिर घुंगरू संजना को देखता है, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि संजना उदय शेट्टी की ही बहन है और उन्हें लगता है कि संजना एक बहुत अच्छी लड़की है। और इसके बाद घुंगरू जाकर राजीव को ये कहते हैं कि वो इसी लड़की को इम्प्रेस करे जिससे कि इस लड़की के साथ राजीव का रिश्ता बन जाए और इस बहाने से ही उदय शेट्टी की बहन के साथ राजीव की शादी का रिश्ता वो लोग तोड़ सकते हैं। और राजीव जब संजना की फोटो देखता है तो वो भी बहुत खुश होता है कि ये वही लड़की है जिससे कि वो प्यार करता था। और इसके बाद देखा जाता है कि धीरे धीरे राजीव संजना के क्लोज जाने लगता है और संजना और राजीव दोनों ही एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। फिर वो लोग जब वापस घर लौटते हैं तो संजना अपने भाई उदय शेट्टी को अपने और राजीव के रिश्ते के बारे में कहती है। और फिर जिस दिन एक पार्टी में उदय और राजीव के पूरे परिवार की मुलाकात होती है, उस दिन सारी सच का खुलासा होता है और घुंगरू सोचता है कि जिस रिश्ते से वो लोग भाग रहे थे वो रिश्ता उनके पीछे ही आ रहा था। और इसके बाद वो अपनी बीमारी का नाटक करते हैं जिससे कि ये शादी टल जाए। लेकिन उदय और मजनू दोनों ही ये बात समझते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि घुंगरू कितना शातिर आदमी है, इसीलिए वो लोग पहले राजीव और घुंगरू को डराने की कोशिश करते हैं और इससे भी जब बात नहीं बनती है तब वो लोग उन्हें इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं और उन्हें राजीव और संजना की शादी के लिए मना लेते हैं। और संजना और राजीव के एंगेजमेंट के लिए उदय और मजनू के बॉस रणवीर धनराज उर्फ RDX आते हैं और बहुत ही धूमधाम से राजीव और संजना की एंगेजमेंट पार्टी शुरू होती है। लेकिन इसी दौरान वहाँ पर एक औरत आती है जो कि खुद को राजीव की पत्नी कहती है और बोलती है कि राजीव के मामा ने बचपन में इन लोगों की शादी करवाई थी। और ये सारी बातें सुनकर RDX ये फैसला लेते हैं कि राजीव और संजना की सगाई नहीं हो सकती है क्योंकि राजीव ऑलरेडी शादीशुदा है। और इसके बाद ही ये देखा जाता है कि दरअसल ये सब कुछ घुंगरू का ही प्लान था और ये औरत कोई और नहीं बल्कि घुंगरू की ही साली इशिका थी। और राजीव घुंगरू पर बहुत गुस्सा करता है कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया और घुंगरू राजीव को बताता है कि दरअसल राजीव की माँ ने उनके मना करने के बाद भी एक क्रिमिनल फैमिली में शादी की थी और जिसके वजह से पूरी जिंदगी उन्हें बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ा था। और मरने से पहले उन्होंने अपने बड़े भाई से ये वादा लिया था कि वो राजीव को पूरी जिंदगी क्राइम से दूर रखेंगे और इसीलिए घुंगरू राजीव पर कभी भी किसी क्राइम और क्रिमिनल की परछाई भी नहीं पड़ने देना चाहते थे और इसीलिए वो नहीं चाहते हैं कि उसकी शादी एक क्रिमिनल फैमिली में हो। और ये सारी बातें सुनकर राजीव और संजना
घुंगरू को ये कहते हैं कि अगर उदय ये क्राइम की दुनिया छोड़ देंगे तो वो राजीव और संजना की शादी मानेंगे या नहीं। और घुंगरू कहते हैं कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो वो खुशी खुशी इस शादी के लिए तैयार है। और फिर राजीव और संजना दोनों मिलकर उदय को क्राइम की दुनिया से कैसे अलग रखना है इसके बारे में सोचते हैं। और फिर ये देखा जाता है कि दरअसल उदय को एक्टर बनने का बहुत शौक था, लेकिन हालातों के हाथों मजबूर होकर उन्हें क्राइम की दुनिया में आना पड़ा और देखते ही देखते वो एक डॉन बन गए थे। और फिर एक दिन मौका देखकर राजीव अपने ही कुछ कलीग्स को उसकी हेल्प करने के लिए कहते हैं। और फिर एक दिन मौका देखकर वो लोग एक ऐसा सेटअप करते हैं जिससे कि एक डायरेक्टर एक बहुत बड़े एक्टर को निकाल के उदय को अपनी मूवी में चांस देते हैं। और किसी मूवी में एज अ हीरो काम करने का जो मौका मिला था, ये मौका उदय गंवाना नहीं चाहते थे, इसीलिए वो भी एक्टिंग करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और मूवी की हीरोइन बनती है इशिका। और इशिका को देखकर एक्टिंग में उदय का और भी ज्यादा मन लगता है और इसके वजह से उदय अपने क्रिमिनल एक्टिविटी से दूर हो जाते हैं। दूसरी तरफ मजनू एक दिन उदय के सेट पे बहुत हंगामा करते हैं, जिस बात से राजीव और संजना बहुत ही अपसेट हो जाते हैं। और वो लोग तय करते हैं कि अब मजनू को भी उन्हें क्राइम से दूर रखना पड़ेगा, नहीं तो वो उदय को भी अपने साथ घसीटते रहेंगे। और फिर ये देखा जाता है कि मजनू को पेंटिंग करने का बहुत शौक था और वो पेंटिंग्स बनाया करते थे। और एक दिन राजीव मजनू की पेंटिंग्स देखते हैं और इन पेंटिंग्स को लेकर एक ऑक्शन रखने की बात करते हैं। और इसी ऑक्शन में इशिका ईशा नाम से मजनू की एक पेंटिंग खरीदने के लिए आती है। और इसी दौरान ईशा और मजनू की भी मुलाकात होती है, जिससे कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। और इसी तरह से उदय और मजनू को राजीव क्राइम से दूर रखता है। और ये बात RDX और उनके बेटे लकी को पसंद नहीं आती है और इसीलिए एक दिन लकी राजीव और संजना को पकड़ लेते हैं और उन्हें धमकाने लगते हैं कि उदय और मजनू को वो लोग कितने भी कोशिश करें लेकिन क्राइम से दूर नहीं रख सकते हैं। और इसी हाथापाई के दौरान संजना के हाथों लकी पर गोली चल जाती है और उन्हें लगता है कि लकी की मौत हो गई है। और जब ये सारी बातें उदय, मजनू और बाकी सबको पता चलती है तो वो लोग भी डर जाते हैं, क्योंकि लकी RDX का बेटा है और उनके सामने इन सब में से किसी की भी नहीं चलती है। और राजीव संजना को बचाने के लिए इन सब का इल्जाम अपने ऊपर ले लेता है। और फिर वो लोग तय करते हैं कि RDX को ये बात नहीं बताया जा सकता है कि लकी पर किसी ने गोली मारी है, बल्कि उनके सामने ये बताना पड़ेगा कि लकी ने सुसाइड कर लिया है। और फिर लकी को जल्द से जल्द शमशान घाट लेकर जाया जाता है। और जब RDX वहाँ पर पहुँचते हैं तो वो सब मनगढ़ंत कहानी बना देते हैं कि लकी एक लड़की से प्यार करता था और उससे शादी नहीं हुई थी, इसीलिए उसने सुसाइड कर लिया है। लेकिन जब लकी को शमशान लेकर आया जाता है तब ये देखा जाता है कि दरअसल लकी मरा नहीं था, बल्कि वो बेहोश हो गया था। और शमशान में उसकी होश वापस आ जाती है और वो उन लोगों के चंगुल से भागकर बच निकलने की कोशिश करता है, लेकिन भागते हुए वो उसके लिए ही जो चिता बनाया गया था उसके नीचे आकर छुपता है। और जब RDX उस चिता पर आग लगाते हैं तो लकी फौरन बाहर आ जाता है और वो अपने पापा को सारी बातें बताता है। और तब तक ये देखा जाता है कि बाकी सब वहाँ से भाग चुके थे। और फिर RDX और लकी दोनों मिलकर इन सब को पकड़ लेते हैं और अपने एक कैबिन में लेकर आते हैं। और RDX इन सब को पनिश करने के लिए इन सब को सर्किल में खड़ा करते हैं और इन्हें एक ग्लोब के साथ पासिंग द पार्सल खेलने के लिए कहते हैं। और इस गेम की ये कंडीशन थी कि म्यूजिक जब खत्म होगा उस वक्त ग्लोब जिसके हाथ में रहेगा उसे केबिन से छलांग लगाकर अपनी जान देनी पड़ेगी। और ये सारी बातें सुनकर सभी डर जाते हैं और फिर गेम शुरू होता है और सभी एक एक करके ग्लोब पास कर रहे थे। और जब राजीव के पास ग्लोब आता है तो वो संजना को ग्लोब देने के लिए हिचकिचाता है और ये बात लकी देख लेता है और वो उन्हें जाकर रोकता है और ग्लोब अपने हाथों में ले लेता है। और इसी दौरान RDX म्यूजिक बंद कर देते हैं और सब ये कहने लगते हैं कि गेम का कंडीशन ये था कि म्यूजिक बंद करने के वक्त ग्लोब जिसके हाथ में रहेगा उसे ही छलांग लगाकर अपनी जान देनी पड़ेगी, लेकिन अब तो ग्लोब RDX के बेटे के हाथों में है, तो क्या होगा। लेकिन ये सारी बातें चल रही थी तभी हम देखते हैं कि नीचे कुछ गवर्नमेंट ऑफिसर्स आते हैं जो कि कुछ दिनों से ही ये केबिन यहाँ से हटाने की मांग कर रहे थे, क्योंकि ये इलीगली बनाया गया था। और
उदय और मजनू इनकी बात नहीं सुनते और उल्टा गवर्नमेंट ऑफिसर को मारते रहे। इसीलिए आज ये लोग छुप कर यहाँ पर आए थे और इस केबिन को गिराने वाले थे। लेकिन जब उन्हें ये पता चलता है कि केबिन में लोग हैं, फिर भी वो लोग नहीं रुकते क्योंकि उन्हें लगा था कि सभी यहाँ पर जो है क्रिमिनल्स है और ये केबिन जो कॉलम्स पर खड़ी थी वो कॉलम्स काटे जाते हैं और फाइनली जब ये केबिन गिर जाती है तो ऑफिसर्स बाहर से भाग जाते हैं। लेकिन ये देखा जाता है कि ये एक ही कॉलम के ऊपर बैलेंस करके तब भी खड़ा था और केबिन के अंदर जो भी सारे लोग थे वो इधर उधर गिरते पड़ते रहते हैं और फिर सब बैलेंस बनाने के लिए केबिन के बीचों बीच आकर खड़े होते हैं। और इसके बाद राजीव को एक रस्सी मिलती है और इस रस्सी को केबिन के बाहर एक कील में बांध कर सभी एक एक करके बाहर निकल जाते हैं। लेकिन आखिर में ये देखा जाता है कि लकी यहाँ पर नहीं है और फिर दरअसल लकी केबिन के बाहर एक जगह पर झूल रहा था और आरडीएक्स अपने बेटे की जान बचाने की कोशिश करते हैं और राजीव खुद की जान पर खेलकर लकी की जान बचाने के लिए जाता है और वो बहुत ही मुश्किलों से लकी को तो बचा लेता है। लेकिन तभी केबिन गिर जाती है और साथ में राजीव भी और सबको यही लगता है कि राजीव की मौत हो गई है और ये देखकर संजना भी बहुत दुखी हो जाती है और वो सबके सामने ये कन्फेस करती है कि दरअसल लकी पर राजीव ने नहीं बल्कि उसी ने ही गोली चलाई थी। और ये बात सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं और सभी राजीव के लिए दुख मना रहे थे। तभी राजीव वहाँ पर आ पहुँचता है और वो जिंदा बच गया था और राजीव को सही सलामत देखकर सभी बहुत खुश होते हैं। और इसके बाद आरटीएक्स और लकी राजीव को कहते हैं कि उसने इन लोगों की जान बचाई है और इसीलिए राजीव जो भी चाहे वो मांग सकता है। और राजीव उन लोगों से रिक्वेस्ट करता है कि इस क्राइम की दुनिया में कुछ भी नहीं रखा है, वो लोग सारी क्राइम्स छोड़कर नए सिरे से अपनी जिंदगी शुरू करे। और आरटीएक्स इस बात के लिए मान जाते हैं और वो तय करते हैं कि वो खुद राजीव और संजना की शादी करवाएंगे। और दूसरी तरफ ये देखा जाता है कि उदय और मजनू भी इशिका से शादी करना चाहते थे, लेकिन आखिर में उन्हें ये पता चलता है कि वो जिन लड़कियों से प्यार करते हैं वो अलग अलग नहीं बल्कि एक ही है। और ये सब कुछ राजीव और संजना का प्लान था। ये जानने के बाद उदय और मजनू दोनों ही राजीव पर बहुत गुस्सा हो जाते हैं और उनकी ये हालत देखकर बाकी सब इन पर हंसने लगते हैं। और इसी के साथ ही ये कहानी यहीं पर ही खत्म हो जाती है।